हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन को देखेंगे। जो दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि व्हाट इज़ ट्रायंगल नंबर्स, एंड सेकंड जो क्वेश्चन है वो मैं बाद में पढ़ूंगा। तो सबसे पहले देखिए कि आपने ढेर सारे ज़िंदगी में नंबर्स देखे होंगे, जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ढेर सारे नंबर्स होते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि ट्रायंगल नंबर क्या होता है, ट्रायंगल नंबर्स क्या होता है? वो भी नेचुरल नंबर की ही तरह 1 2 3 4 5 ऐसे ही कुछ उन्हीं में से निकलता है, लेकिन वो कुछ स्पेशल होते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं कि ट्रायंगल नंबर्स, तो ट्रायंगल नंबर्स कहने का मतलब कि जिन नंबर्स से ट्रायंगल का निर्माण होता हो। अब कहेंगे कि नंबर्स से कैसे ट्रायंगल का निर्माण होगा, तो हाँ जी हाँ, नंबर्स को जब डॉट के रूप में लिखेंगे, जैसे 1 को हम 1 डॉट से लिखेंगे, 2 को हम 2 डॉट से लिख सकते हैं, 3 और फिर 3 को हम 3 डॉट से लिख सकते हैं। तो उसी से जितने डॉट्स, मान लेते हैं कि जितने डॉट्स से, जिन जिन डॉट्स से ट्रायंगल का जो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ट्रायंगल का निर्माण हो सकता है, उसी को कहेंगे हम कि ट्रायंगल नंबर्स कहेंगे, जिसमें 1 भी इंक्लूडेड होगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल नंबर को निकालने का क्या विधि है, क्या फॉर्मूला है, वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो ट्रायंगल नंबर को सबसे पहले हम ऐसे टी एन से डिनोट करेंगे। तो टी एन इज़ इक्वल टू, आपने ये पहले देखा होगा क्लास 10th में, कि इसे सिग्मा का चिन्ह कहते हैं। यहाँ ये जो है सिग्मा का चिन्ह है, इसके जस्ट बगल में के लिख देंगे, ऊपर एन, और के इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट तक। अब देखिए, इसी फॉर्मूले पे हम जब रखते हैं के, वेयर के इज़ द कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, एंड यहाँ जो है टी एन है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल है, कि मतलब उसमें कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ सिग्मा है, सबसे पहले हम वो के जो है कांस्टेंट है, वहाँ पर हम 1 रख के देखते हैं। तो सिग्मा ऑफ 1 आप लोग भी जानते होंगे 1 होता है, यानी 1 एक ट्रायंगल नंबर है। सेकेंड आते हैं कि टी एन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ के एन, वेयर के इज जब हम रखते हैं 2, तो जब सिग्मा ऑफ के होगा और के जगह पे हमने क्या रखा है 2, तो के इज इक्वल टू 2, तो उस समय क्या होगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3, यानी 1 के बाद 3 है। उसके बाद ऐसे ही हम आ जाते हैं कि टी एन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ के, वेयर के इज क्या है, के जगह पे अब हम 3 रखते हैं, सिग्मा ऑफ 3, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 3 4 5 1 6, तो 6 आया, तो 6 उसके बाद है। फिर आते हैं टी एन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ के, वेयर के इज़ 4, तो अब आते हैं कि सिग्मा 4 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 4 3 7 7 3 10 10। यानी यहाँ देखिए, अब हम यहाँ आते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि जो टी एन है, कभी आता है 1, फिर 3, फिर आता है 6, फिर आता है 10। ऐसे ही करते करते जब हम यहाँ पे के जगह पे, कांस्टेंट के जगह पे जब हम 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, तो वैसे ही चलता जाएगा। इसे ही कहते हैं हम ट्रायंगल नंबर्स। अब आप पूछेंगे कि इससे ट्रायंगल का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले 1 तो इंक्लूडेड होगा, जो मैंने पहले ही बता दिया है। 3 से कैसे निर्माण होगा, देखिए आपके सामने आ रहा है 1 2 3, बिल्कुल। यहाँ 6 से कैसे होगा, देख लीजिए आपके सामने है, जस्ट आपके सामने है ये। क्या इससे होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। फिर उसके बाद आता है 10, 10 से कैसे होगा। उसके बाद ऐसे ही करते चले जाएंगे, फिर यहाँ 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 ऐसे ही करते करते, मतलब ऐसे ही करते करते आगे करके एक ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही आप मतलब घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसे सबसे पहले आपको याद रखना होगा, 1 3 6 10, ऐसे ही करते करते। और इसे याद करने से अच्छा है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लें, विच इज़ कि टी एन इज़ इक्वल टू जो होगा कि सिग्मा ऑफ के होगा, एंड वेयर के इज़ एनी नंबर होगा, 1 2 3 4, ऐसे करते करते कोई भी नंबर हो सकता है के। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सबसे पहले दूसरा सवाल दिया हुआ है, एंड ऑल्सो कि ये भी है कि क्या कि 7/4 इज इक्वल टू x/y। तो देन फाइंड x + y इन द फॉर्म ऑफ x - y, कि x + y को हमें फाइंड करना है। किस फॉर्म में हमें फाइंड करना है, वो हमें दिया हुआ है कि x - y के फॉर्म में। तो इसे भी मैं क्या करूँगा कि क्लास 11th के ही फॉर्मूले से इसे भी मैं करूँगा। और क्लास 11th के फॉर्मूले से आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के सहायता से मैं इसे प्रूफ करने जा रहा हूँ। जैसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में आपने देखा होगा कि a बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी रहता है, तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी इज़ इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी होता है कि नहीं। या फिर a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी होता है कि नहीं। बिल्कुल, या तो ऊपर में प्लस करो, जो नीचे है वही ऊपर में प्लस करना है और नीचे में माइनस करना है। जो ये यहाँ नीचे में है उसी को ऊपर प्लस करना है, उसी को नीचे माइनस करना है। प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे यहाँ मैंने ऊपर माइनस किया नीचे प्लस, यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसी के आधार पे हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है, सेकंड पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड पे क्या है कि 7y4 इज़ इक्वल टू x माइनस वाई। यहाँ हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ c एंड d कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के अप्लाई करेंगे। तो 7y4 यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि ऊपर में हमें प्लस करना होगा। तो 7y4 इज़ इक्वल टू x बाई वाई। सो अब हम आते हैं आगे कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से हम क्या देख सकते हैं कि 7/7 ही हमें करना होगा। ऊपर में 4 जोड़ना होगा एक बार और नीचे में 4 माइनस करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे में 7/4 है, इसलिए जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसे ऊपर जोड़ना होता है और नीचे उसी को माइनस करना होता है। तो यहाँ 7 + 4 बाई 7 माइनस वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x + y बाई x माइनस वाई। आपको दिख रहा होगा क्योंकि x बाई वाई है, तो y को एक बार ऊपर में प्लस करना है और y को एक बार नीचे में माइनस करना है। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि 7 and 4 11/3। तो इसलिए हमें देखना होगा कि 11/3 इज़ इक्वल टू x प्लस वाई बाई x माइनस वाई है। बिल्कुल, इसे हम घेर के लिख देते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये देखिए x प्लस वाई हमें फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ x माइनस वाई, कि x प्लस वाई हमें फाइंड करना है और किस रूप में हमें प्राप्त करना है, x माइनस वाई के फॉर्म में। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले इसे जो है LHS में ले आते हैं। x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 11/3 होगा, तो देन x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 3। ये हमारा आ गया। x प्लस वाई को x माइनस वाई के फॉर्म में लाना था।